राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पंजाब दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को भटिंडा में व्यापारियों से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दो बड़े ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल फरवरी में मतदान होगा, मार्च में नतीजे आएंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। मैं आज आपसे यही कह रहा हूँ कि डरो मत, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर यहाँ व्यापारियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दूसरे ऐलान में उन्होंने कहा कि हम पंजाब को ईमानदार सरकार देंगे। मैं पिछले 1-1.5 महीने से कई जगह जा जाके व्यापारियों से बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लुधियाना गया, वहां पे भी इसी तरह से कई सारे व्यापारियों से बात हुई। वहां पे जो मुद्दे निकल के आए उन मुद्दों के ऊपर हमने बात की। फिर मैं जालंधर गया, जालंधर में भी व्यापारियों से काफी विस्तार में चर्चा हुई। आज भटिंडा में आप लोगों से चर्चा हुई। अभी तक अपने देश में जो माहौल है, चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो पार्टियों को जनता की याद आती है। 5 साल तो जनता की याद आती नहीं है। फिर जब जनता की याद आती है तो अपने कमरे में बैठ के फिर कुछ मैनिफेस्टो बनाते हैं। अभी मैं आपको अमन अरोड़ा जी ने बताया कि एक पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया, 13 पॉइंट लिखे हैं। उन्हें पता ही नहीं जनता को चाहिए क्या। हम भी बना सकते थे, हम भी बैठ जाते कमरे के अंदर और बना लेते, अपने 4-5 एमएलए को बिठा लेते, हम बैठ जाते और बना लेते। जब तक हम आपके बीच में आके आपसे समस्याओं के बारे में नहीं, और केवल समस्या नहीं, अपने को पंजाब को एक अलग लेवल पे ले जाना है, विकास के अलग लेवल पे ले जाना है अपने को, वो कैसे ले जाना है ये तो आप ही लोग बताओगे ना। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर स्कूल ठीक करे, हमारे सतिंदर जैन जी ने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल ठीक करे। कैसे करे? ऐसा थोड़ी कि हमको सब कुछ आता था, पर यह जरूर है कि हम 24 घंटे जनता के बीच में घूमते रहते हैं और हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनको ये काम आता है, उनके साथ बैठ के बनाते हैं। तो कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी जिसकी वजह से सारे बिजनेस पे असर पड़ा, उसका तो कुछ कर नहीं सकते थे। पूरी दुनिया के अंदर महामारी थी, लेकिन उस कोरोना की महामारी में जो जिम्मेदार सरकारें थी, जो सेंसिटिव सरकारें थी, उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर उनका साथ दिया। दिल्ली के अंदर जिस तरह से 24 घंटे हमने जनता का साथ दिया, व्यापारियों का साथ दिया, जो लोग बीमार हो गए उनका साथ दिया, उसकी तारीफ सारे मुल्क में हो रही है। दुर्भाग्यवश उस वक्त जब पंजाब के अंदर कोरोना फैला था, यहां की सरकार अपने लोगों को अनाथ छोड़ के, और आपस में उस टाइम सीएम की कुर्सी की लड़ाई चल रही थी यहां पे। उन्हें ना व्यापारियों की चिंता थी, ना अस्पतालों की चिंता थी, ना दवाई की चिंता थी। मैंने अक्सर देखा इस किस्म की मीटिंग में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी उसकी तो बात होती है व्यापार की, छोटे व्यापारियों की कोई नहीं बात करता। और छोटे व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और सबसे ज्यादा मार उसी को पड़ती है। जो इंडस्ट्री लगी हुई है, दुकानें लगी हुई हैं, वो तो उजड़ रही हैं, वो तो पंजाब से उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं। जो इंडस्ट्री यहां लगी थी अब वो उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं, वो तो बच नहीं रही, वो तो बंद होती जा रही हैं, और हम नई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा?
ऐसे माहौल में तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। अब आप सोचो, अगर आप अपने एसी कमरे में बैठ के अगर मैनिफेस्टो बना देते तो इस जोजो टैक्स का कैसे पता चलता? जोजो टैक्स तो तभी पता चलता है जब आप लोगों के बीच में आते हैं हम लोग। तो आज 2 ऐलान करके जा रहा हूं मैं, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जो कहता हूं मैं बड़े सोच समझ के कहता हूं, पूरी कैलकुलेशन करके कहता हूं। 2 बड़े ऐलान करके जा रहा हूं। पहला, हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज आपको कहने के जा रहा हूं, उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। दूसरी चीज, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। तो अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा, व्यापारियों को इज्जत बख्शी जाएगी। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।